बच्चों, मैं गुणनखंड तुम लोगों को पढ़ा रहा था 6.1 का, एक्सरसाइज 6.1 का। गणित मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 का सवाल बता रहा था, समझा। तो उसमें 2 सवाल तो बता दिया था मेथड पे। जब सभी पद धनात्मक होते हैं, या तो बीच में ऋण होता है, या तो बताया था। लेकिन ये वाला जब दोनों पद ऋणात्मक होते हैं, जैसे 6.1 का 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। p वर्ग ऋण 2p ऋण 35, समझा कि नहीं। इसको नहीं बताया था, तो इसका कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें जो है रेफर करते हैं हम। तो ऋण 35 दिया है, क्या दिया है, ऋण 35। तो ऋण 35 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। 35 गुणे 1 होता है, 35 गुणे 1 बराबर 35 होता है कि नहीं होता है। 7 गुणे 5 बराबर भी 35 होता है। एक चीज ध्यान देना, यदि अंतिम पद ऋण हो, अंतिम पद ऋण हो और मध्य पद ऋण हो, तो बड़ी के संख्या के सामने ऋण। इसमें 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा, तो यहाँ ऋण लगा और यहाँ क्या लगाने का, धन, तब यह ऋण 35 हो जाएगा। तो लिखने का p वर्ग ऋण 7p धन 5p ऋण 35। 4 पद हो गया, 2 का जोड़ा बना दो। मैंने बताया था कि p वर्ग का p कॉमन करेंगे तो p ऋण 7 होगा। तो जो पहले कोष्ठक में आएगा वही दूसरे कोष्ठक में लिखने का, p ऋण 7, तो धन 5, तो p ऋण 7 हो जाएगा, p ऋण 7 और p धन 5, है कि नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये सवाल बचा हुआ था, चाहे तो एक सवाल और देख लीजिए इसी में का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। p वर्ग ऋण 7p ऋण 44, इसका देखिए रफ वर्क में 44 दिया है कि नहीं है। तो 44 गुणे 1 बराबर भी 44 होता है, 22 गुणे 2 बराबर भी 44 होता है कि नहीं है, और 11 गुणे 4 भी बराबर 44 होता है कि नहीं है। अब इसमें कौन सा हम जोड़ा लेंगे, कौन सा जोड़ा लेते हैं, समझा कि नहीं। तो हमने क्या बताया, 44 अगर बड़ी के सामने ऋण लगाएंगे और यहाँ धन लगाएंगे, तो 44 में अगर ऋण 43 हो जाएगा, तो यहाँ 14 दिया तो गलत माना जाएगा। अगर यहाँ ऋण लगाएंगे, यहाँ धन लगाएंगे, तो 22 में 2 ऋण 20 है, यहाँ 44 दिया है। अगर यहाँ ऋण लगाएं और यहाँ धन लगाएं, तो यहाँ 4 के 7, तो यहाँ 7 दिया है कि नहीं दिया है, देखिए है ना 7। इसका मतलब ये यही सही होगा। p वर्ग ऋण 11p धन 4p ऋण 44। 4 पद मिला, जोड़ा बनाइए फटाक दे, p कॉमन ले लीजिए, p ऋण 11 हो जाएगा, और फिर कोष्ठक में p ऋण 11 ही लिखिएगा, और यहाँ कितना है 4 धन 4, तो p ऋण 11 और p ऋण धन 4, ये आपका आंसर हो गया कि नहीं आंसर, इस तरह से हो गया। अब आ जाइए 6.2 पे, आप कौन से 6.2 का सवाल, 6.2 का देखिए। अब इसका 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का अगर आप पहला सवाल लगाएंगे, तो इसके पहले एक सूत्र लेना पड़ेगा। सूत्र बहुत ज़रूरी होता है, सूत्र याद करिए, सवाल आप फटाफट लगाते जाएंगे। सूत्र क्या दिया है,
ए घात ए घन धन बी घन बराबर क्या होता है? ए घन का बल, यहाँ देखिए हम रफ वर्ड दिखा देते हैं। ए घन का घनमूल ए घाते 3 का घनमूल क्या होता है? ए, और बी घाते 3 का घनमूल कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जब घनमूल ले लेते हैं तो इसको एक कोष्टक में लिखिए, ए धन बी। फिर दूसरे कोष्टक में क्या लिखना है? इसका वर्ग लिखिए, ए वर्ग, फिर बीच में धन दिया है तो यहाँ ऋण लिख लो, दोनों का आपस में गुणा कर लो, और फिर धन बी वर्ग। ये आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र हो जाएगा। है कि नहीं है? क्या दिया है? सूत्र। अब इसके बाद सवाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सवाल। सवाल देखिए दिया गया है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है यस घाते 3 धन 64। रब में यस घन का घनमूल कितना हो जाएगा? यस घन का घनमूल लिखिए कितना होता है? यस 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? बराबर 4। तो अब इसको क्या लिखेंगे? यक्स धन 4। चाहे तो एक बड़ा कोष्टक बना लीजिए, पहले पद का वर्ग, इसका वर्ग करिए, फिर ऋण यक्स गुणे 4 धन 4 का वर्ग। है कि नहीं है? फिर हो जाएगा यक्स धन 4 और यक्स ऋण 4 यक्स वर्ग ऋण 4 यक्स धन 64। ये आपका सवाल हो गया। डन। है कि नहीं है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप कौन सा ले लीजिए? चलो एक भिन्न का बता देते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखते हैं तो 1 प्लस क्यू घाते 3 बटे 125। तो इसमें जो है एक का घनमूल कितना होगा? एक का घनमूल कितना होता है? 1 और क्यू घाते 3 बटे 125 कितना हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा, क्यू का घनमूल, इसका पूरे का हो जाएगा क्यू बटे 5। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे? 1 धन क्यू बटे 5, यही होगा। दूसरे को बड़ा कोष्टक बना लेंगे तो 1 का वर्ग लिख लेंगे, ऋण 1 गुणे क्यू बटे 5, फिर धन क्यू बटे 5 का वर्ग, फिर बराबर आगे 1 धन क्यू बटे 5, फिर 1 ऋण क्यू बटे 5 और धन क्यू वर्ग बटे 25। ये आपका सवाल हो गया। 2 सवाल मैंने बता दिया। अब आ जाइए 6.3 का। कौन सा? 6.3 का। 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 का जब पहला सवाल लगाया तो एक सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? पहले सूत्र लिख लीजिए। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। सूत्र बहुत जरूरी है। ए घाते 3 ऋण बी घाते 3। देखिए वही मेथड है। ए घन का घनमूल कितना हो जाएगा? ए। बी घाते 3 का घनमूल इस बराबर बी। अब लिख लीजिए ए ऋण बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए वर्ग, अब यहाँ ऋण है तो धन लिखने का, दोनों का आपस में गुणा कर लो, ए बी का प्लस बी का वर्ग। हो गया सूत्र। डन। समझा? अब सवाल पा जाइए। पहला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई घाते 3 ऋण 27। यह सवाल दिया है। सूत्र आपके सामने ऊपर लिखा गया है। पहले घनमूल लिखिए। y घाते 3 का घनमूल कितना होगा? देखिए y 27 का घनमूल कितना होगा? 3। तो ये हो जाएगा y ऋण 3, बड़ा कोष्टक बनाना होता है, y का वर्ग ऋण धन रहेगा, सॉरी धन y गुणे 3 धन 3 का वर्ग बराबर
वाई ऋण 3 वाई वर्ग धन 3y धन 9 हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कौन ले लेते हैं, चलिए मैं ले लेता हूँ 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 8p घाते 3 ऋण 27 बटे p घाते 3। 8p का घाते 3 का घनमूल कितना होगा 2p और 27 बटे p घाते 3 का घनमूल 3 बटे p। अब लिख लीजिए आराम से 2p ऋण 3p यही होगा 3 बटे p है कि नहीं है। कोष्टक बड़ा कोष्टक यूज होगा 2p का वर्ग धन 2p गुणे 3 बटे p धन 3 बटे p का वर्ग 2p ऋण 3 बटे p 4p वर्ग p से p कट जाएगा 2 3 6 आएगा कितना आएगा 6 धन 9 बटे p का वर्ग। समझे। ये हो गया 6.3 का 2 सवाल। बाकी सवाल अब इसमें का क्वेश्चन दूसरा टिपिकल दिया है, विस्तार करके दिया है, तो आप बाकी जो लगाइए पहले। अब 6.4 का सवाल एक लड़के ने पूछा था कि सर बताइए कैसे लगेगा, तो उसको मैं बता देता हूँ। 6.4 का एक सवाल, कौन सा 6.4 का एक सवाल, इसमें ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4 का फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यम वर्ग ऋण यन वर्ग बटे यम धन यन का वर्ग गुणे यम वर्ग धन यन का वर्ग बटे यम घाते 3 ऋण यन घाते 3। यही सवाल दिया है। अब देखिए, अब आपको सूत्र आएगा तो फटाफट लगाएंगे। मैं तो हल करके दिखा देता हूँ, सूत्र भी लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको सूत्र अगर याद रहेगा तो इस टाइप का सवाल आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, समझा कि नहीं। अब यम वर्ग ऋण यन वर्ग का गुणनखंड क्या होता है, यम ऋण यन और यम धन यन, है कि नहीं। यानी इसके प्लेस हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे यम ऋण यन और यम धन यन, आया कि नहीं आया, बटे अब यम धन यन का वर्ग क्या होता है, इसको भी आप मालूम होना चाहिए। यम वर्ग धन 2 यम यन धन यन का वर्ग, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं यम वर्ग धन 2 यम यन धन यन का वर्ग गुणे यम, इसका गुणनखंड जस का तस लिखेंगे, धन यम यन धन यन का वर्ग पूरे का बटा यम घाते 3 ऋण यन घाते 3। इसका गुणनखंड अब भी बताया था, यम ऋण यन यम वर्ग धन यम यन धन यन का वर्ग। तो इसकी जगह हम इसको लिख लेंगे, इसकी जगह तो यम ऋण यन, समझा। और यहाँ पर लिखेंगे यम वर्ग धन यम यन धन यन का वर्ग। हाँ, एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसका विस्तार कर दिया था, रियली इसका विस्तार नहीं होना चाहिए था। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसका जो है यम धन यन का वर्ग ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, समझा। वो बताता है क्यों, ये कोई ज़रूरी नहीं था।
सूत्र है, इसको आप देखते रहिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसकी जगह बल्कि हम लिख सकते हैं, देखो पहले काट देते हैं, या हाँ चलो कट कर देते हैं, इससे कट जाएगा, है कि नहीं है। और एक कोष्टक करके इसको काट देंगे। अब यहाँ यम धन यन बचा, है कि नहीं है, और इसको लिख लेंगे यम धन यन, फिर यम धन यन, है कि नहीं। कोष्टक लेकर के ऐसे मार देंगे तो बराबर ऊपर एक बचा है, नीचे यम धन यन, यह आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। कितना सिंपल सवाल था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 4x वर्ग, 4x वर्ग ऋण 11x धन 6 बटे 16x वर्ग ऋण 9, है कि नहीं है। अब इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड तरफ में करते हैं। 4x वर्ग ऋण 11x धन 6, तो 4 का 6 में गुणा कर लो, 4 गुणे 6 कितना होता है 24। ऐसी संख्या बताना जिसका गुणा करें तो 24 और जोड़े 3 11, 8 और 3 होता है, 8 3 का 24, है कि नहीं, 8 3 11 है। तो यहाँ लिखेंगे 4x वर्ग ऋण 8x ऋण 3x धन 6, और इसका 16x वर्ग करना हो जाएगा 4x का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। अब इसका कॉमन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 4 ये जोड़ा बनेगा, तो 4x कॉमन करेंगे तो ये x ऋण 2 आएगा, और यहाँ से ऋण 3 कॉमन करेंगे तो ये x ऋण 2, और इसका हो जाएगा 2x ऋण 3 और 4x है, कितना आएगा 4x ऋण 3 और 4x धन 3 ही हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखो आगे लगा देते हैं इसको, तो 4x, तो x ऋण 2 पहले लिख लेंगे, समझा, और इसके बाद जो है 4x ऋण 3 लिख लेंगे बटे 4x ऋण 3 और 4x धन 3, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा x ऋण 2 बटे 4x धन 3, तो x से x मत काट देना, यही आपका आंसर हो, क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। इस तरह से बाकी सवाल मैंने बता दिया। हाँ, आप लोग 2-3 बच्चे पूछते हैं, और आप जब भी सवाल पूछेगा तो मेरा पर्सनल नंबर मैं लिख कर दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, या बता देता हूँ, उसी पे आप भेजिएगा, या तो इसमें डालिए ना, वीडियो कमेंट में डालिए ना, सर मेरे को बताइए, मैं बता दूंगा, समझे ना। कोई भी सवाल कहीं से नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, जबकि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बहरहाल रमेश सर बोलते, ऐसा बातचीत हुआ था। तो ओके, और वीडियो देखने का, लाइक करने का, जो प्रश्न है प्लीज़ आप पूछने का, वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब भी कर देने का, और एक नहीं 2-2 3 मेरा वीडियो बनता जा रहा है, आप देखते जाइए, समझा नहीं। थैंक यू।